हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीपीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार धीमी, सुकून की आहट, पॉजिटिव 100 से भी कम, मौत हुई 3। 43 दिन बाद 44वें दिन मुक्तिधाम में कोरोना सबकी चिता नहीं जली, एक उम्मीद, हारेगा कोरोना। कहीं लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां तो कहीं सख्ती दिखा रही पुलिस। यास तूफान को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, भीषण बारिश और तूफान से निपटने की तैयारी। और बाढ़ डाटा अपडेट के नाम पर पार्षद आवास पर उमड़ी भीड़, ऐसा रहा तो कैसे हारेगा कोरोना। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। अब जूनियर क्लास यानी क्लास 7 से लेकर 12th की बोर्ड के प्रिपरेशन के साथ साथ नेशनल लेवल के एग्जाम जैसे नीट और जेईई का प्रिपरेशन करें आइडियल पाथ के साथ। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित। हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध। उमा सिनेमा के सामने, गोरा डिजाइनर की बिल्डिंग में, नाका 5 के निकट, दरभंगा। मोबाइल नंबर है 9308296082 एवं 8409833709। और अब समाचार विस्तार के साथ। सुकून वाली खबर ये कि कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगा है और ये बहुत बड़ा सुकून, एक उम्मीद। पॉजिटिव की संख्या भी 100 से कम है और मृतकों की संख्या 3 है। सबसे बड़ी बात ये कि 43 दिन बाद मुक्तिधाम भीगो, जहां 13 अप्रैल से अंत्येष्टि की लौ, कोरोना सब की लौ शुरू हुई। एक रात भी खाली नहीं गया। 44वें दिन कोरोना सब की प्यास बुझी और एक सब की भी अंत्येष्टि नहीं हुई, यानी जो 2-3 सब हैं वे बाहर गए। और ऐसी परिस्थिति में 43वें दिन बाद 44वें दिन चिता की आग ठंडी हुई, जहां कोरोना संक्रमित सब जलाया जा रहा था। एक कहर बरपा 13 अप्रैल के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं आया, मात्र 3 दिन ऐसा रहा जहां एक ही सब आया, अन्यथा किसी दिन 5, 6, 8 और 9 सबों तक आया। जहां 6 सब जलाने की व्यवस्था है तो 3 सब रखकर दूसरे दिन उसकी अंत्येष्टि की गई। जिला प्रशासन, नगर निगम, कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इसमें सहयोग करने वाले, चाहे वह एम्बुलेंस सेवा देने वाले हों, सब पैक करने वाले, इन्होंने थोड़ी राहत की सांस ली। एक उम्मीद कि कोरोना हार सकता है, हारेगा, एक उम्मीद तो बंधी है। बहरहाल ये आंकड़ा, ये फिगर सुनने रहे, पहुंचे, यही कामना और यही ध्येय। कोरोना की रफ्तार में थोड़ा ब्रेक और ये सुकून वाली खबर। सुकून ये कि बुधवार को कोरोना की रफ्तार में कमी आई, 100 से कम पॉजिटिव का आंकड़ा। सुकून इसलिए भी कि मौत की संख्या 3 ही रही। 3 हम इसलिए कम कर रहे हैं कि जहां 1.5 दर्जन तक मौत हुई लगातार, और सबसे बड़ी बात कि मुक्तिधाम भीगो, जहां 13 अप्रैल से कोरोना सब की चिता जलनी शुरू हुई, एक रात भी ऐसी नहीं जहां कोरोना सब की अंत्येष्टि न हुई हो। 43 दिन बाद 44वें दिन ब्रेक लगा, एक सुकून, एक राहत भरी खबर। और पॉजिटिव जांच में अगर हम बात करें तो प्राइवेट क्लिनिक छोड़कर 61 ही रहा, और इसकी संख्या अगर बढ़ी तो 100 के नीचे रह जाएगी। हमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, लेकिन एक आहट, एक राहत कि कोरोना हार सकता है। इस दिशा में लॉकडाउन के तहत
हमारा संयम, हमारी कार्रवाई, हमारा त्याग। यही त्याग और यही कार्रवाई, यही एक्शन जब कोरोना को हराने की दिशा में हमने पिछले लॉकडाउन में काम किया था, यही मई महीना था। लेकिन उसके बाद हम इतने लापरवाह बेपरवाह हुए और जब हैप्पी न्यू ईयर को वैक्सीन न्यू ईयर माना गया, हमने समझ लिया कोरोना हार गया, हम यहीं चूक गए। कोरोना ने पुनः होली के बाद रफ्तार पकड़ी, कहीं हम होली मनाने लगे, कहीं शादी विवाह मनाने लगे और वही हुआ। ये मुक्तिधाम की ये चिता, ये क्षय सब जहां शांत दिखी तैयारी, लेकिन सुकून वाली खबर कि एक भी शव नहीं अंत्येष्टि हुई। 43 दिन बाद 44वें दिन ये सुकून वाली खबर, एक राहत की खबर कि कोरोना हार सकता है। लेकिन हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। इस दिशा में मास्क लगा, सोशल डिस्टेंस बना, 2 गज की दूरी बना, संयम रखकर हमें धीरे धीरे वैक्सीनेशन कंप्लीट करना है, कोरोना को हराना है। कोरोना सब जो इस चिता की प्यास थी उसे बुझने देना है, बुझाने का प्रयास करना है। थोड़ी सी प्यास बुझी, लेकिन अगर हम फिर ये मान बैठे कि यहाँ दे एंड हो गया कोरोना, यही हमारी चूक होगी। एक दिन की राहत, एक दिन का विराम, इसे मिशन शून्य पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा त्याग, कुर्बानी देनी होगी। जिला प्रशासन, नगर निगम, कबीर सेवा संस्थान, मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति ने राहत की सांस ली। 43वें दिन बाद एक सुकून भरी खबर, मुक्तिधाम की कोरोना शव की चिता नहीं जलने से मिशन शून्य में सामूहिक रूप से जवाबदेही, और ये अगर मिशन शून्य होता है तो एक बहुत बड़ी जीत का रास्ता दिखेगा। सुकून की खबर, सुकून की बात। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है गुदरी बाजार दरभंगा टावर चौक पर, जहां ज्यादातर दुकानों में भीड़ लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग की यह धज्जियां उड़ाती यह तस्वीर दरभंगा टावर के गुदरी बाजार की है, जहां सरेशाम खुला हुआ है दुकान और खुली हुई है पूरी बाजार भी। कोरोना गाइडलाइन का और सरकार के निर्देश का पूरी तरह से धज्जियां उड़ाया जा रहा, जबकि प्रथम फेज के लॉकडाउन में ही यह पहले से ही सूचित कर दिया गया था और निर्णय भी लिया गया था जिला प्रशासन की ओर से कि लहरियासराय गुदरी बाजार को नेहरू स्टेडियम और दरभंगा टावर गुदरी बाजार को राज मैदान में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद भी बाजारों में भीड़ बनी हुई है, खरीदारी कर रहे हैं, जबकि इसका समय सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का है। और उस बीच में अगर जाएं तो यहाँ भीड़ देखें, क्या इस भीड़ से कोरोना को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा? यह तस्वीर डराने वाली है, यह तस्वीर अच्छी नहीं है। यह तस्वीर यह बता रही है कि फिर से कोरोना पांव पसार सकता है। दुकान वाले पे कार्रवाई हुई, दरभंगा टावर को खाली कराया गया, वहां जितने भी फुटपाती दुकान थे उसे भी हटा दिया गया। इसके बावजूद भी धीरे धीरे फिर से सिकुड़ रही है सड़कें और फैल रहा है बाजार। यह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे से यह धज्जियां उड़ाई जा रही है, जबकि सीआईटी की टीम, विभिन्न थाने की पुलिस लगातार गश्त बनाई हुई है कि कहीं ऐसी भीड़ न दिखे, कहीं ऐसा कोई चलन न दिखे जिससे कोरोना फिर से अपना पांव पसार सके। और हमारे यहाँ मौतों की संख्या के आंकड़े भी 250 के पार हो चुके हैं, पॉजिटिव भी 9000 है। इसके बाद भी लोग संभल नहीं रहे हैं। लगातार इसे बताया जा रहा, माइकिंग की जा रही कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और सैनिटाइज करके ही घर से निकलें। इसके बावजूद भी लोग सुनने को तत्पर नहीं। किसी को बेचने की होड़ है तो किसी को खरीदने की होड़ है। बिना खरीदे रह नहीं सकते, बिना बेचे रह नहीं सकते। 2 पैसे की आमदनी है तो 2 पैसे के खर्च हैं।
यह दर्शाना भी जरूरी है, घर से निकलना भी जरूरी है, करें तो करें क्या। लेकिन यह भीड़ अच्छी नहीं है। हाँ, हालांकि जहां पुलिस को दिखती है नजर या कैमरे की नजर जब उस पर डाली जाती है तो वह या तो अपने पल्लों से नाक झांपते हैं या फिर दूसरे कपड़े से या फिर दुकान का शटर गिरने लगता है। तो आप लोग को कितना देर का टाइम दिया गया था? कितने बजे से कितने बजे तक दुकान खुलना है? 10 बजे तक का सर। अब कितना टाइम हो रहा है? अभी 10:30 होता है। कैसे 10:30 हो रहा है? 11 बज गया, अभी तक दुकान खोले में क्या लग रहा है? अब जा रहे हैं हम लोग, रखने के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग लॉकडाउन में जो नियम शर्त दिया गया वो पालन नहीं कर रहे हैं। कच्चा सामान है सर, जा रहे हैं। निर्धारित किया गया सरकार की ओर से कितने बजे तक दुकान खोले? 5 मिनट लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया। 11:15 हो गया, इसके बावजूद आप दुकान खोले हुए हैं, कस्टमर सामने खड़ा हुआ है। क्या करेंगे? मास्क भी आप नहीं लगाए हुए हैं, ऐसे में क्या लग रहा है? कहीं न कहीं आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। अच्छा, तो जो टाइम टेबल दिया गया सरकार की ओर से दुकान खोलने का, कितने बजे से कितने बजे तक? 6 से 10 है। अभी कितना टाइम हुआ है? 10 से ऊपर हो रहा है। कितना टाइम? 10:30 से पार हो गया, 11:15 हो गया, उसके बावजूद आप लोग किराना का दुकान, चाल दाल का दुकान खोले हुए हैं। में टाइम लगता है। क्या लग रहा है? भीड़ भी आप लोग दुकान पे लगाए हुए हैं? भीड़ नहीं लगता। सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूमते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो आपको हवालात की हवा खानी पड़ सकती है। पुलिस एवं विभिन्न थाने की चौकसी लगातार बनी हुई है और पुलिस की चौकसी भी लगातार सड़कों पर बनी हुई है। सूनी सड़कें, सुनसान गलियां, लेकिन फिर भी खाकी वर्दी को सलाम। अपना घर छोड़, घर बार छोड़ नौकरी निभा रहे हैं, ड्यूटी निभा रहे हैं, फर्ज निभा रहे हैं, वह भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कि आप सही रहें, आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें। भले ही इसे मानने वाले व्याकुल हैं, अनदेखी कर रहे हैं जिला प्रशासन के उन नियमों को, राज्य सरकार के दिए गए उस गाइडलाइन को कि कोई माने या न माने हमें सड़क पर निकलना है। बिना मास्क के ही निकल गए। हालांकि CIT की जो टीम है वो बहुत ही सख्त तलक है, उसके साथ एक वैन रहती है और जो भी लड़के घूमते हुए रहते नजर आते हैं बिना मास्क के या बिना काम के, पहले तो पूछताछ करती है। अगर सही बताए तो आप छूट जाएंगे, नहीं बताएं, थोड़ी सी भी आप पर शंका हुई तो वह उस वैन में बैठाकर संबंधित थाने के हवाले कर देते हैं। उसके बाद फिर उनके संबंधी, सगे, रिश्तेदार सभी घूमते हैं कि कहीं से कोई दुहाई मिल जाए या फिर पैर भी पैगाम हो जाए, वरना फाइन तो कटता ही कटता है। पर CIT की टीम, थाना पुलिस, उनके पदाधिकारी लगे हुए हैं। जो लोग अनावश्यक घूम रहे हैं रोड पर, बिना मास्क के चल रहे हैं या अनावश्यक घूम रहे हैं, उनको पूछताछ के लिए डिटेन किया जा रहा है, रोका जा रहा है। और इसी क्रम में आज 19 लोगों को पकड़ा गया है और उन लोगों से पूछताछ करने के बाद जो भी फाइन चालान होगा मास्क का, उसे काटा जाएगा। क्या कुछ प्रक्रिया फाइन का चल? प्रक्रिया लोगों को पूछताछ करके किया जाएगा कि वो लोग किस काम के लिए निकले थे, क्यों निकले थे। अगर जरूरी पड़ेगा तो उनके पास किसी के पास मास्क नहीं है, उसका मास्क का चालान कटेगा। तो जो अगर लगेगा कि नहीं अनावश्यक रूप से लॉकडाउन को उल्लंघन करें, उन पर कार्रवाई। मास्क का वाहन चेकिंग एवं मास्क चेकिंग के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन मामले में फंस गए दूल्हे राजा। जी हाँ, विश्वविद्यालय थाना की पुलिस जांच कर रही थी, जिसमें गाड़ी को रोकते ही दूल्हे राजा सहम गए क्योंकि उसमें अधिक संख्या में लोग बैठे हुए थे। खाकी वर्दी के आगे कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं, सिर्फ अपना फर्ज होता है। और इस फर्ज के आगे बहुत बुरी तरीके से फंस गए दूल्हे राजा। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की पुलिस और CIT की टीम संयुक्त रूप से चौकसी बना रही है। अभी प्रत्येक चौक चौराहे पर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में भी मास्क चेकिंग के साथ साथ गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही थी और गाड़ी पर बैठने वाले लोगों को भी देखा जा रहा था कि वे मास्क पहने हैं कि नहीं, गाड़ी का नंबर प्लेट है या नहीं। मास्क में जो भी 2 पहिया गाड़ी है या 4 पहिया गाड़ी है, सबों की जांच हो रही थी और इसी जांच के दौरान फंस गए दूल्हे राजा। 4 चक्के पे की गाड़ी से विदाई करके आ रहे थे, लेकिन वहीं संख्या अधिक थी
और मास्क न होने के कारण फाइन चार्ज हो गया। एक आदमी एक्स्ट्रा बैठ गया, उसकी लगी सर बच्चा बैठ गया। अच्छा, बच्चा के कानून में सर तो जो अभी गाइडलाइन है उसका तो पालन होना चाहिए ना। होना चाहिए सर, एक आदमी को छोड़ना चाहिए सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जो नियम है उसका तो पालन होना चाहिए। तो आप अपने ससुराल से घर जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोक ली। ऑन द स्पॉट टीकाकरण के लिए 28 वाहनों पर बने टीकाकरण एक्सप्रेस को जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ऑन द स्पॉट टीकाकरण के लिए 28 वाहनों पर बने टीकाकरण एक्सप्रेस को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने झंडी दिखाकर रवाना किया समाहरणालय परिसर से। विभिन्न प्रखंडों के ग्रामीण क्षेत्रों में 45 वर्ष से अधिक उम्र वालों का ऑन द स्पॉट टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है। इस गाड़ी को इन सभी वाहनों में कोरोना का टीका एवं आवश्यक सामग्रियों के साथ टीकाकरण दल भी मौजूद हैं। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने कहा कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य टीकाकरण केंद्रों पर जाने में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए उनके गांव में ही टीम भेजकर टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर सिविल सर्जन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी अमरेंद्र कुमार मिश्र, डीपीएम विशाल कुमार मौजूद थे। 45 साल के ऊपर जो टीकाकरण देना है वो ऑन से रजिस्ट्रेशन, यानी जो भी वॉक इन करके कर सकते हैं। तो इसका ज़्यादा कवरेज के लिए रूट मैप बना करके हम लोग 28 वाहनों का जो रवाना किए हैं, ये पंचायतों में और नगर निगम क्षेत्र में जाएगी और 45+ का टीका लगाएगी। साथ में टीका संबंधित जागरूकता भी ये गाड़ियाँ करेगी। तो मुझे लगता है कि इससे काफ़ी फायदा होगा। इसको प्राथमिकता के तौर पर हम लोग बाढ़ इलाकों में भी भेजने का योजना बनाएंगे। और बात कोरोना के काली याद की। जी हाँ, 26 मई 2020 को हम कहाँ थे? 50 से ज्यादा संक्रमित मिलने पर हम घबरा रहे थे। यहाँ संख्या 9000 के पार है। बात हम करें 26 मई 2021 की तो 25 तक तो कहर बरपा है। 26 को 3 मौत जब हुई तो हम कह रहे हैं कि राहत की बात है। आप समझ सकते हैं कोरोना का कहर कितना बरसा, कितना बरपा, जिसमें लगातार धराशायी होते गए हम। चौतरफा लाशें गिरी, शमशान से कब्रिस्तान तक। थोड़ी सी लापरवाही, बेपरवाही ने हमें कोरोना की दूसरी लहर में इस मुहाने पर पहुंचा। हमें याद करना जरूरी बीटीएन के फाइल के पन्ने से कि 26 मई को हम कितने संयम बरत रहे थे, जिसके कारण कोरोना धीरे धीरे साइड हुआ था। यहीं हम चूक गए, समझ गए कोरोना हार गया, और यहीं शायद हमारी हार हुई। कोरोना दूसरी बार जाग गया और ऐसा जागा कि इसने कहर बरपा दिया। कोरोना की वह काली याद जो वर्ष 2020 में व्यतीत तो हुआ था, लेकिन कुछ हद तक हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। 26 मई को सिर्फ 50 पॉजिटिव था और आज का यह 26 मई 2021 का है, जब 9000 के आंकड़े को पार कर रहा पॉजिटिव का आंकड़ा। 26 मई को कोई मौतें नहीं हुई थी, बल्कि सुरक्षित और सतर्क थे। मास्क पहनकर निकल रहे थे, दूरी का पालन कर रहे थे, घर में थे और सिर्फ घर में ही थे, इसलिए हम सुरक्षित रह गए। लेकिन वर्ष 2021 में कहाँ चूक हुई, कहाँ भूल हुई कि वह फिर पलटवार किया और उसी दिन से 13 अप्रैल से लगातार लाश जलते जलते आखिर 25 तक पहुंच ही गया। 25 मई को एक दिन भी 13 अप्रैल से लेकर 25 मई तक एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब लाश न जला हो और कोरोना शव का दाह संस्कार न हुआ हो, चाहे वह हिंदू रीति रिवाज से हो या फिर कब्र में दफनाने की बात हो। यह सिर्फ चूक का एक नतीजा है कि घर से निकले, सोशल डिस्टेंस भूल गए, मास्क पहनना भूल गए। हम थोड़ी सी अच्छी स्थिति में होते क्या है कि बस हम सारे नियम कायदे कानून को ताक पर रख कर निकल कर चल देते हैं, और उसी का नतीजा है कि आज हम भुगत रहे हैं। हमारे यहाँ चौतरफा इतनी मौतें हो गई हैं। दरभंगा में ही खुद 9000 का पॉजिटिव का आंकड़ा पार कर गया है।
उस वक्त एक वक्त था जब 26 मई को बाहर से भी मजदूर आए थे, कई जगहों से आए थे, लेकिन सबों को जांच करके क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था और वहां रखा गया था 14 दिन और उसके बाद उन्हें घर रवाना किया गया था। प्रखंड में भी इलाके बने हुए थे, क्वारंटाइन सेंटर बने हुए थे, वहां भी हर एक आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही थी। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसका बेटा आया है, किसका पति आया है, यह लिस्ट बनाया जा रहा था और उसे क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा था। यानी दो तरफा हिफाजत हो रही थी, दो तरफ से सचेत थे, लेकिन वह दो तरफा नहीं होकर के वर्ष 2021 में हम कहीं एक तरफ भी नहीं रहे। वह चूक हुई और जिसका नतीजा खामियाजा आज भुगत रहा है। बाकी है भी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार धीमी, सुकून की आहट, पॉजिटिव 100 से भी कम, मौत हुई 3। 43 दिन बाद 44वें दिन मुक्तिधाम में कोरोना सबकी चिता नहीं जली, एक उम्मीद, हारेगा कोरोना। कहीं लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां तो कहीं सख्ती दिखा रही पुलिस। यास तूफान को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, भीषण बारिश और तूफान से निपटने की तैयारी। और बाढ़ डाटा अपडेट के नाम पर पार्षद आवास पर उमड़ी भीड़, ऐसा रहा तो कैसे हारेगा कोरोना। भारत सरकार के सूचना के आलोक में बंगाल की खाड़ी में यास नामक चक्रवात की उत्पत्ति से उत्पन्न जो आशंका है तूफान की, उसकी तैयारी के संदर्भ में 27 से 30 मई तक मध्य बिहार कई जिलों के आंधी तूफान जहाने की संभावना है। उत्तर बिहार का भी कई इलाका प्रभावित होगा। इसकी तैयारी के संदर्भ में जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी सभी अनुमंडल पदाधिकारी को नजर रखने होगा। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा पत्र निर्गत करते हुए कहा गया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं गृह मंत्रालय कि भारत सरकार द्वारा यह सूचना दी गई है कि बंगाल की खाड़ी में 24 मई को यास नामक चक्रवात की उत्पत्ति हो गई है, जिसके प्रभाव से 27 से 30 मई तक मध्य बिहार के कई जिलों में आंधी तूफान, तेज हवा, वज्रपात, भारी से अत्यंत भारी वर्षापात घटित होने की संभावना है। चक्रवात से पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने, निचले इलाकों में जल जमाव होने, गृह क्षति, फसल क्षति, मोबाइल टावर के नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है। उक्त आलोक में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के द्वारा जिले के सभी अंचलाधिकारियों, सभी अनुमंडल पदाधिकारी को स्थिति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। साथ ही इससे संबंधित
अधिसूचना के आदान प्रदान हेतु जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जिसका दूरभाष संख्या 0627224555 है। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन प्लांट के लिए 1 एवं डीएमसीएच के लिए 2 पूर्ण क्षमता वाला जनरेटर विकल्प के रूप में रखा गया है। साथ ही सभी निजी अस्पतालों को विद्युत आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निर्देशानुसार बाढ़ एवं पूर्व तैयारी के पहले ही दिन बड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ रही है। सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि डाटा अपडेट रखिए। देखिए कैसा अपडेट है, लगातार धज्जियां उड़ रही है। नगर निगम ने फरमान जारी कर दिया शिक्षकों को कागजात लेने के लिए, लेकिन पार्षद महोदय, मुखिया जी महोदय अपने घर पर जनता दरबार लगा बैठे। और ऐसे अगर ऐसा हाल रहा तो कोरोना कैसे हारेगा। वार्ड नंबर 14 की स्थिति देखिए क्या हाल है, और कमोबेश अधिकतर वार्डों का यही हाल है, जहां गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। यानी लोग समझ रहे हैं कि ये कोरोना का राहत है, समझ भी नहीं पा रहे हैं, और कागजात जमा करने के लिए जान जोखिम में डालकर वहां भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। सरकार के निर्देशानुसार बाढ़ पूर्व तैयारी के पहले ही दिन उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जियां। कोरोना काल में वार्ड पार्षद पति सब भाजपा नेता राजकुमार सहनी के अलावे कई कर्मचारी मौजूद थे। इस बीच काफी संख्या में इस सूची से वंचित परिवार की महिलाओं ने पार्षद पति को घेरा और सूची में संशोधन करने की मांग की। यह वार्ड नंबर 14 का दृश्य है जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं मास्क भी नहीं सही से लगाई हुई हैं, और भीड़ भी इतनी कि यह कोरोना का निमंत्रण मिल रहा है इन्हें। मालूम हो कि वर्ष 2020 में आए बाढ़ के बाद वार्ड नंबर 14 को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया था, जिसके बाद 2 दफा उस सूची को रद्द कर पुनः एक नई उचित सूची बनवाकर जमा करने की बात कही गई थी, जिसके बाद बंद कमरे में इस सूची को तैयार किया गया था, जिसके कारण उचित लोग इस सूची से वंचित हो गए। और आज इसी कारण महिलाओं ने पार्षद पति को खरी खोटी सुनाई। क्या करेंगे? कि जो वाजिब लोग थे, जो गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, वंचित थे, उनका नाम इस सूची में नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करना चाहते हैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय दरभंगा से, दरभंगा नगर निगम के नगर आयुक्त से व महापौर दरभंगा नगर निगम से कि तत्काल इस कार्य को रोका जाए, और जो भी लाभार्थी छूटे हुए हैं जल्द से जल्द अविलंब उनका नाम इस सूची में जोड़ा जाए। चमकी बुखार जेई की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव 18 जिले के जिलाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक। चमकी बुखार एईएस जेई की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव 18 जिले के जिलाधिकारी के साथ वर्चुअल बैठक की गई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुजफ्फरपुर के आसपास के 9 जिलों में चमकी बुखार से तथा मगध प्रमंडल के 4 जिले गया, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद के साथ नालंदा जिला जेईएस से प्रभावित रहता है। वर्ष 2019 में मुजफ्फरपुर में एईएस के सर्वाधिक मामले प्राप्त हुए थे, जिनमें कांटी प्रखंड में सर्वाधिक 96 मामले पाए गए थे। वर्तमान वर्ष में एईएस के बहुत कम संख्या 21 मामले 24 मई तक आए हैं, जिनमें मुजफ्फरपुर के 6, सीतामढ़ी के 5, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और पटना में 2-2 मामले, शिवहर, मधेपुरा, नालंदा और वैशाली में 1-1 मामले प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि एईएस के लिए विभाग द्वारा सभी संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज के लिए एसओपी बनाया गया है, जिसका अनुश्रवण कराया जा रहा। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ईएएस का इलाज प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। इसके लिए सभी संबंधित जिले के चिकित्सकों, एएनएम, आशा और चिकित्सकीय तकनीशियन को
प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही सभी जगह AES के लिए दवा की किट्स उपलब्ध करा दी गई है। AES का मुख्य केंद्र बिंदु मुजफ्फरपुर जिले के SKMCH में AES के इलाज के लिए पीकू में 100 बेड, MCH में 100 बेड और सदर अस्पताल में 100 बेड तैयार रखा गया है। इसके अतिरिक्त सभी संबंधित जिला अस्पताल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 5-5 बेड तैयार रखा गया है तथा संबंधित 14 जिलों में पीकू में 10-10 बेड तैयार रखे गए हैं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर धरना दिया गया। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर अखिल भारतीय किसान सभा ने धरना दिया। लॉकडाउन और कोरोना काल में किसान संघर्ष समन्वय समिति जिंदाबाद, किसान आंदोलन जिंदाबाद। आज राष्ट्रव्यापी किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आयोजित जो आंदोलन 6 महीना से चल रहा है, उसका आज 6 महीना पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी आह्वान पर आज काला दिवस किसानों द्वारा मनाया जा रहा है। उसी क्रम में हम दरभंगा में किसान सभा के बैनर तले आज 1 दिवसीय धरना पर बैठे हैं। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। कोरोना की रफ्तार धीमी, सुकून की आहट, पॉजिटिव 100 से भी कम, मौत हुई 3। 43 दिन बाद 44वें दिन मुक्तिधाम में कोरोना सबकी चिता नहीं जली, एक उम्मीद, हारेगा कोरोना। कहीं लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां तो कहीं सख्ती दिखा रही पुलिस। यास तूफान को लेकर अलर्ट मोड में प्रशासन, भीषण बारिश और तूफान से निपटने की तैयारी। और बाढ़ डाटा अपडेट के नाम पर पार्षद आवास पर उमड़ी भीड़, ऐसा रहा तो कैसे हारेगा कोरोना। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन ये सुकून है, चौकसी अब भी रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए, तभी कोरोना को भगा सकते हैं। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना हारा नहीं है, हराने की राह पर है। नमस्कार, जय हिंद।